हेलो बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? तो बच्चे, आपसे मेरा गुजारिश है कि चैप्टर नंबर 8 होगी, 7 नहीं है बच्चे, गलती से जो है कि इसमें आ गया है 8 को। चैप्टर नंबर 8 होंगे बच्चे। तो आप लोग से मेरा उम्मीद है बच्चे, क्या उम्मीद है कि आप सभी लोग जान सकते हैं ना कि ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है उषा, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई ये हमारा क्या है, काव्य है। तो आइए, बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी काव्य खंड है हमारा, और बहुत ही जबरदस्त हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच हम करवाने जाएंगे जो एग्जामिनेशन में आने वाला है बच्चे। ठीक है, तो आप लोग से मेरा गुजारिश है कि क्लास को ज्वाइन करने का प्रयास करें बच्चे। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले मैं बात करूंगा बाबू रे शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। क्या कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, सारा चीज में इसमें जानेंगे। तो आइए बच्चे, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लेकर चलते हैं बाबू। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर अगर बताइएगा तो अच्छी बात है कमेंट में। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था बाबू, जल्दी से इसका आंसर बता दो। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो शमशेर सिंह क्या बोलता है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था, है ना। 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था बाबू। ठीक है, 13 जनवरी 1911 ईस्वी। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगला नंबर क्वेश्चन बात करेंगे बाबू, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी है कि मां है? नहीं, पत्नी है। ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? क्या कर्म देवी था, या धर्म देवी था, या रीता देवी था, या इनमें से कोई नहीं? तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था बाबू कर्म देवी। ठीक है, कौन सा देवी था? कर्म देवी, धर्म देवी? धर्म देवी था, ना कि कर्म देवी। तो शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी था। इन्होंने ही जो कि शमशेर बहादुर सिंह से शादी की। ठीक है, 1900 क्या बोलता है, उनकी जो बहादुर शमशेर बहादुर सिंह की जन्म जो हुआ था कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया हूं बाबू, 1911 में। और 1929 में इनकी शादी हुई थी धर्म देवी से। ठीक है, और उसके बाद जो है 33 में इनकी मृत्यु हो गई। 33 में जो है कि मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए अगला नंबर बात करेंगे बाबू, प्रभात कालीन आकाश कैसा है? प्रभात कालीन मतलब होता है सुबह का आकाश कैसा होती है। तो सुबह का आकाश जो होती है बाबू रे, बहुत ही सुंदरता, बहुत सौंदर्य होती है बाबू रे, प्रकृति की जो उसकी झलक होती है बहुत अच्छी होती है। तो वही कह रहा है कि प्रातः कालीन आकाश कैसा होती है? कमल के रंग जैसा होती है ना, या नीले के शंख जैसा होती है, या काली सील के जैसा होती है, या उजली सीप के जैसा होती है? तो आप अगर देखेंगे सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले अगर आप उठिएगा तो आकाश पूरा जब नीला दिखाई देगा, एक एक, है ना, और इतना सुंदर दिखाई देगा। अब उसका वातावरण पूरा शांत रहेगा, पक्षी चहचहाएगा, इतना सुहावन लगता है उसका वातावरण सुबह का। तो उन्होंने, हमारे शमशेर बहादुर सिंह ने सुबह का सूर्योदय के पहले का जो दिन उन्होंने बतलाया नीले शंख जैसा। कैसा बाबू रे? नीले शंख जैसा। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे, किसका जादू टूटता है? किसका जादू टूटता है? उषा का, या संध्या का, या रजनीश का, या नायिका के सौंदर्य का? तो किसका जादू टूटता है? ये उषा का। ठीक है, किसका बाबू रे? उषा का। अगला बताना, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? पंत है, निराला है, ज्ञानेंद्र पति है, या शमशेर बहादुर सिंह है? तो अभी फिलहाल हम जो है कि उषा के हमारा काव्यखंड हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे, जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो उषा शीर्षक कविता में कवि जो है कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक, चलिए अगला बताना बाबू, चूका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? ये कृत है हमारा, काव्य कृत है। क्या है हमारा? काव्य कृत है। ठीक है, काव्य कृत है बाबू रे। काव्य कृत क्या है हमारा? कि चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता कौन है? इनका नाम क्या है? त्रिलोचन है, नागार्जुन है, या शमशेर बहादुर सिंह है, या मुक्ति बोध है? ठीक है,
तो आप जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर बताने का काम करेंगे। चुका भी नहीं हूं कि रचयिता कौन है बच्चे? तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा क्या बाबू रे? शमशेर बहादुर सिंह। कौन आएंगे? अब क्या हो गया इसको? मच्छर बैठता है, परेशान करता है। शमशेर बहादुर सिंह आ जाएंगे। चुका भी नहीं हूं मैं के रचयिता। ठीक है, चलिए अगला बताना बाबू रे, सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश किसकी रचना है? ये दुष्यंत कुमार जी का है, या गालिब का है, इकबाल का, या शमशेर बहादुर सिंह का है? तो सुकून की जो तलाश है हमारा किसका है? तो शमशेर बहादुर सिंह का है, सुकून का तलाश है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम बात करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे बच्चे, कम समय में क्वेश्चन ज्यादा लेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारा शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था देहरादून, है ना। कहाँ हुआ था बाबू रे? देहरादून। देहरा, देखो यहाँ पे गलती लिखा गया है, देहरादून, ठीक है, देहरादून, देहरादून था। कहाँ था? देहरादून। इनका जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में, ठीक है। अगला बताना बाबू, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। अरे भाई क्या हो गया? मर्यादा होने पर, मार बहादुर, विस्मृति, विस्मृति, या सूर्योदय होने पर, या ध्यान में। तो देखो उषा का जादू कब टूटता है? तो उषा का जादू टूटता है सूर्योदय होने पर, क्योंकि सूर्योदय होने के पहले हमारा आकाश इतना प्राकृतिक सौंदर्य की गोद में रहती है, इतना अच्छा लगती है, मनमोहक उस टाइम समय रहता है। आकाश जो है कि नीला दिखाई देता है, ठीक है, चिड़िया चहचहाती है उस समय, वातावरण पर्यावरण बहुत अच्छा रहते हैं, शांत वातावरण होते हैं, है ना। हल्की हल्की हवा चलती है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि उषा का जादू कब टूटता है बाबू रे? तो सूर्योदय होने के बाद। जब सूर्योदय हो जाएगा तो हमारा आकाश जो है, जो नीला नीला दिखाई दे रही थी, वो नीला दिखाई होना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे प्रकाश में क्या हो जाएंगे? प्रकाश से झप जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला बाबू बात करेंगे कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह का नहीं, शमशेर बहादुर सिंह का है, ठीक है। गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुझसे होड़ है मेरी, विशाख। तो बाबू रे मुकुल तो हम जानते हैं बाबू रे क्या है बताओ? सुभद्रा कुमारी चौहान का मुकुल है। गुलामी का नशा, काल तुझे, तुझसे होड़ है मेरी, किसकी है बताओ? तो ये कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल तुझसे होड़ है मेरी, ठीक है। आ गया समझ में? चलो अगला नंबर बात करेंगे बाबू। अगला नंबर क्या है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? इतने आसपास, इतने पास अपने, उदिता, टूटी हुई बिखरी हुई, भारत, इतिहास और संस्कृति, किसका बता दो जल्दी से। इसमें से शमशेर बहादुर सिंह का कौन सा नहीं? तो देखो इतने पास अपने, ये भी हमारा एक कृति है, किनकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। उदिता भी इन्हीं का है, टूटी हुई बिखरी हुई भी इन्हीं का है, लेकिन हमारा इतिहास और संस्कृति ये नहीं है, ठीक है, ये हमारा नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे सुकून की तलाश क्या है? जंगलों का संग्रह होना, क्या उपन्यास है, क्या कहानी है, या निबंध संग्रह है, क्या है? तो सुकून की तलाश क्या है? तो एक हमारा क्या है? गजलों के संग्रह है, गजल है हमारा। सुकून की तलाश क्या है? गजल है, गजल है, ठीक है। चलिए अगला बताना, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी? उस कविता का नाम क्या था? पुत्र वियोग, उषा, हार जीत, या अधिनायक। अब देखो यहां से, तो शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी थी? तो उस कविता का नाम था उषा, ठीक है। उस कविता का नाम क्या था बाबू रे? उषा था, ठीक है। पुत्र वियोग तो आप देख सकते हैं बच्चे, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ठीक है। चलिए अगला हम बात करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बच्चे आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए
हाँ, इसका आंसर बताइएगा बाबू, क्या है? शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में बाबू रे कवियों का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? कवियों का कवि कहा जाता है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा गया? कवियों का कवि कहा गया। ठीक है, चलिए, बहुत आंसर आपका अच्छा रहा। चलिए अगला नंबर हम बात करेंगे बाबू। अगला नंबर, कवियों के कवि किसे कहा गया है? अभी मैंने आपको बताया हूं कवियों का कवि किसे कहा गया है, तो शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा गया है, कवियों का कवि। अगला नंबर बात करेंगे, शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविता नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? डॉक्टर काशीनाथ सिंह, डॉक्टर दूधनाथ, डॉक्टर नामवर, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति का संपादन किसने किया था? बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बाबू रे डॉक्टर नामवर सिंह, है ना? डॉक्टर नामवर सिंह, बहुत अच्छा आंसर आपने। या ये क्या थे? संपादक थे। ठीक है, संपादक थे। क्या थे बाबू रे? एक संपादक थे। ठीक है, चलिए, डॉक्टर नामवर सिंह था इनका नाम। ठीक है, चलिए अगला बताना, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर, दोपहर होने पर, अंधेरा होने पर, या इनमें से कोई नहीं? तो सूर्योदय होने पर हमारा जो है उषा का जादू टूट जाता है। ठीक है, चलिए अगला बात, सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, जैसे उस समय आसमान में जो नीला कलर होती है, नीला रंग दिखाई जो पड़ता है बबुआ, रंग बिरंगे तारे दिखाई देते हैं, है ना? वो सभी धीरे 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 क्या हो जाता है? सूर्य के प्रकाश में ढक जाती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाती है? ढक जाती है। इसलिए उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। अगला बताना, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश का संपादन किया था? हिंदी अंग्रेजी कोश, उर्दू अंग्रेजी, या उर्दू हिंदी, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइएगा आप इसका आंसर बच्चा क्या बता सकते हैं? चलिए, तो देखो हिंदी और उर्दू का यहाँ संपादन किए थे, हिंदी और उर्दू का, हिंदी और उर्दू शब्दकोश का संपादन किए थे कौन? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जो था, शमशेर बहादुर सिंह की साहित्यकार के समकालीन कौन थे? क्या प्रेमचंद थे, जयशंकर प्रसाद थे, कबीरदास थे? है ना? देखो यहाँ पे गलती हो गया है, इसको बाबू लिख लेना, कबीरदास। ठीक है, कबीरदास। और नागार्जुन कौन थे हमारे? बता दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम मारेंगे तो शमशेर बहादुर सिंह के साहित्यकार के समकालीन थे हमारे नागार्जुन। कौन थे बच्चे? नागार्जुन थे, जो कि बहुत अच्छा। शमशेर बहादुर सिंह कौन थे? नागार्जुन। शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में किस सप्तक में शुरू हुई थी? है ना? किस सप्तक में शुरू हुई थी? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा, और इनमें से कोई नहीं? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस सप्तक में हुई थी? तो दूसरी सप्तक में स्टार्ट हुई थी। अगला बताना बाबू, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना नहीं है? दूसरा सप्तक, उदिता, टूटी हुई, बिखरी हुई, सतह से उठता हुआ व्यक्ति। अब देखो यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जल्दी से इसका आंसर बताना बाबू। चलो देखो, दूसरा सप्तक इन्हीं का है। ठीक है, दूसरा सप्तक भी इन्हीं का है, उदिता भी इन्हीं का है, शमशेर बहादुर सिंह का है, और टूटी हुई बिखरी हुई भी इन्हीं का है। लेकिन सतह से उठता हुआ जो व्यक्ति, आदमी है, व्यक्ति कहो या आदमी को, ये गजानन मुक्ति माधव की है। ठीक है, किसकी है बाबू रे? गजानंद मुक्ति माधव की है ना? गजानन मुक्ति माधव की है ये। ठीक है, गजानन मुक्ति माधव की है। कौन? सुबह से उठता व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करेंगे बाबू, शमशेर बहादुर सिंह जो है, सिंह की कौन सी रचना है? इंद्रजाल है, मुकुल है, उदिता है, इनमें से कोई नहीं? बता दो कौन सा है, बताओ। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बबुआ। हाँ, आंसर बता दो। अब देखो यहाँ पे, अब यहां से ध्यान से समझना, ये जो हमारा उदिता है, उदिता हमारा है क्या बोलता है? शमशेर बहादुर सिंह का। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर
जयशंकर प्रसाद का इंद्रजाल है। और हमारा मुकुल जो है बाबू रे किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है ना। मुकुल किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान। जबकि उदिता किसका है? बच्चा कहीं बैठ गया, बदमाशी कर रहा है। उदिता किसका है? तो उदिता की अगर चर्चा के, देखो यहाँ पे बैठल बदमाशी कर रहा है। उदिता किसका है बाबू? उदिता हमारा शमशेर बहादुर सिंह का। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलिए अगला नंबर बात करेंगे बाबू। मच्छर थोड़ा बैठता है तो नहीं चलता। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी? तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस देश की यात्रा की थी बाबू रे? तो उस देश का नाम था कौन है बताओ जल्दी से। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल। तो जिस देश की यात्रा की थी उन्होंने 1978 ईस्वी में, उस देश का नाम था सोवियत रूस। क्या नाम था बाबू? सोवियत रूस। ठीक है, अगला हम बात करेंगे शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था? इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, कानपुर। तो शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किया था बाबू? जल्दी से बता दो। बनारस से किए थे? कानपुर से किए थे? नहीं, बनारस से नहीं, दिल्ली से नहीं, इलाहाबाद से किए थे उन्होंने बीए पास। अगला बताना, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद नहीं भाई। गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड नहीं। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, हाँ ये वाला था बाबू। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से उन्होंने क्या किए थे? जल्दी से बता दो। उन्होंने क्या किए थे? संबंधित किए थे, है ना। विश्वविद्यालय से रहा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से। ठीक है, चलो अगला। उषा कविता में प्रातः काल को किसे समान बताया गया है? तो नीले शंख की समान, नीले शंख की समान। ठीक है, नीले शंख के समान। समझ में आ रहा है? चलिए, नीले शंख की समान, बहुत अच्छा, समझ गया। अगला नंबर क्वेश्चन बात करेंगे बाबू कि सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? एक उपन्यास है, कहानी है, गजल है, या इनमें से कोई नहीं? क्या है बताओ? सुकून की तलाश। चलिए तो चलिए, तो सुकून की तलाश हमारा क्या है बाबू? अभी मैंने आपको बताया हूं, ना ही उपन्यास है ना ही कहानी है, तो क्या है हमारा? गजल है। क्या है? गजल। अगला बताना, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? गांव का घर, उषा, साकेत या हारजीत? आप इसका आंसर क्या देने वाले हैं बच्चे? जल्दी से बताओ। बोलो। चलिए, तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है बाबू रे? ये हमारा किसका है? ये हमारा किसका है बाबू? ये हमारा उषा का। ठीक है, उषा प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? उषा। ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1957, 1950, 1952, 1954। तो दूसरा सप्तक जो वर्ष हुआ था 1957 में। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो धर्म देवी था। ठीक है, धर्म देवी था। ठीक है, चलिए अगला बताना, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? गुलामी का नशा, गुलामी का नशा, मुकुल, काल तुझसे होड़ है मेरी, विशाख। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे बच्चे? जल्दी से बताओ। इसका आंसर भी हो चुका है, इसका आंसर भी हो चुका है। आप इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? बताओ जल्दी से। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा बाबू, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा काल तुझसे होड़ है मेरी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था मुकुल किसका है, गुलामी का नशा किसका है, ये सारा चीज मैंने आपको बताया था। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगला नंबर बात करेंगे बाबू, क्या है अगला? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? बार बार आ रहा है। उदिता है, इतने आसपास है, उदिता है, टूटी हुई बिखरी हुई, लेकिन इतिहास संस्कृत नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला बताना, चुका भी नहीं हूं मैं होना चाहिए यहाँ पे, मैं मई हो गया। ठीक है, मैं के रचयिता कौन है? त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। अगला बताना, उषा का जादू कब टूटता है बाबू रे? तो सूर्योदय होने पर। कई बार लिखा गया। सुकून की तलाश
किसकी रचना है बाबू? सुकून की तलाश किसकी रचना है, जल्दी से बता दो। तो सुकून की तलाश हमारा रचना जो है बाबू शमशेर बहादुर सिंह का है। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास बाबू द एंड हो गया। ठीक है, द एंड हो गया है बच्चे, द एंड हो गया है, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, ये हमारा @ स्मार्ट बोर्ड स्टडी पे आप लोग क्लास देख रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड स्टडी। इस पे जल्दीबाजी में हमने पूरा क्वेश्चन को करवा चुका हूं बच्चे, क्योंकि 112 दे देना, 112 नहीं सॉरी 12 लिखना, स्टडी 12 दे देना, हमारा डायरेक्ट चैनल आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज का सेशन था इन करूंगा यहीं पे। थैंक यू।